और वीडियो को लाइक जरूर करना। सभी स्टूडेंट फटाफट से एक बार जो है शेयर कर लेना। अकाउंटेंसी का इलेक्टिव लेखा शास्त्र का ऐच्छिक कार्यक्रम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और इसी टाइप में आपको जो है यही क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, इसी टाइप में, ओके, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को क्या मानना चाहिए? वसीयत को क्या मानना चाहिए? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। ओके, वसीयत को क्या मानना चाहिए? दायित्व मानना चाहिए, आयगत प्राप्ति या आय, या इनमें से कोई नहीं। लॉजिक शुड बी ट्रस्टेड एज क्या होगा? राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर ट्रस्टेड एज क्या होगा? राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? दायित्व मानना चाहिए, लायबिलिटी मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आय व्यय खाता होता है। आय व्यय खाता जो है क्या होता है? आय व्यय खाता जो है क्या होता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डिसजॉइन में से कोई नहीं। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ये क्या होगा? फटाफट से आंसर लगाना। आय व्यय खाता जो है क्या होता है? आय व्यय खाता जो है क्या होता है? ये आंसर लगाना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। और 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख के लगाए उनका गलत है। आय व्यय खाता जो है इतना बार क्वेश्चन करवाएं तब पर भी आप लोग जो आंसर ए लगा रहे हैं गलत है। क्या है? आय व्यय खाता जो है नामात्र खाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आय व्यय खाता क्या है? नामात्र खाता है, नॉमिनिकल अकाउंट है। आप लोग यानी चंगुल में जो है फंस गए ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक किया गया है, क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर ए रहेगा टिक किया हुआ, तो आप लोग ए ही लगा लीजिएगा। इसका मतलब यही ना, मतलब आप लोगों को याद नहीं है। इसका मतलब आप लोग दोबारा क्लास वॉच ही नहीं करते तो कैसे याद रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से नॉमिनिकल अकाउंट क्या है? नॉमिनिकल अकाउंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया, आय व्यय खाता जो है बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो किसकी द्वारा बनाया जाता है? यहां पर भी डी टिक किया हुआ, टी लगाइए। क्या होगा राइट आंसर? 3 का जो करेक्ट आंसर होगा लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। प्रवेश शुल्क जो है क्या माना जाता है? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, देयता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आयगत प्राप्ति। क्या होगा? आयगत प्राप्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है किसमें दिखाई जाती है? आय व्यय खाता में, स्थित विवरण में, लाभ हानि खाता में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर लगाइए। आपको ये सभी क्वेश्चन जो है करवाए हुए, जल्दी से आंसर लगाते हुए चलना है। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, स्थित विवरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अदद चंदे को दिखाया जाता है। अदद चंदा जो है किसमें दिखाया जाता है? संपत्ति भाग में, दायित्व भाग में, प्राप्ति भाग में या इनमें से कोई नहीं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो इन। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? किसमें दिखाया जाता है? 6 का आंसर फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। 6 का जल्दी से आंसर आपको सबसे पहले लगाना है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन जो है आपको हम करवाए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो इन क्या होगा? जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाइए लाइव चैट में। ओके, लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना फटाफट से। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? एसेट साइड होगा। क्या किसमें होगा? एसेट साइड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन करवाए, निम्न में से कौन
ना लाभ कमाने वाली संस्था है? निम्न में से कौन जो है लाभ न कमाने वाली संस्था है? क्या होगा राइट आंसर? महाविद्यालय, स्पोर्ट क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए। राइट आंसर जो 7 का ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए उनका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मारुति उद्योग। मारुति उद्योग आपको कितना बार बता चुके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक्या को क्या कहते हैं? पूंजी निधि कहते हैं, पूंजी कहते हैं, लाभ कहते हैं, शुद्ध लाभ कहते हैं। द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेंडिंग कॉर्नर्स इज टर्मिड एज क्या होगा? राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा पूंजी निधि होगा, कैपिटल फंड होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है, चालू वर्ष के दौरान आगर्मी प्राप्त चंदे, आगर्मी प्राप्त चंदे जो है क्या है? आय है, संपत्ति है, दायित्व है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? दायित्व हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया, एक स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या उपार्जित आय। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है। सामान्यता जो है क्या दिखाता है? राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा अधिक्या या घाटा। क्या होगा? अधिक्या या घाटा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, पुराने अखबारों की बिक्री, पुराने अखबारों की बिक्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटअप एनुअल दोनों में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से फटाफट से आंसर लगाना है। 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आयगत प्राप्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। क्या है? मृत व्यक्ति की वसीयत से जो है प्राप्त किया जाता है वो क्या होगा? थर्टीन का फटाफट से आंसर सब स्टूडेंट को लगाना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 13 का फटाफट से आंसर लगाना। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा रिक्त वसीयत। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। किसमें रखी जाती है? परिवर्तनशील, अस्थाई, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अस्थाई, फिक्सेड। क्या होगा? फिक्सेड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदार जो क्या पाने का हकदार नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको प्रोवाइड किए, सब स्टूडेंट को आंसर लगा लेना। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से सभी पाने का हकदार जो है नहीं है। राइट आंसर डी। और सभी स्टूडेंट को क्या करना? सभी स्टूडेंट को फटाफट से शेयर कर लेना। सभी स्टूडेंट को क्या करना? शेयर कर लेना फटाफट से, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। कितना? 6.5 महीने, 6.5 महीने और 5.5, 6 या 12। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और सेंटअप का वायरल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का हकदार अधिकार है। क्या है? साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में
साझेदार जो है पाने का क्या चीज का अधिकार है? राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेतन, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? साझेदार की पूंजी जो है अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजी खाता, केवल चालू खाता, या दायित्व खाता, या पूंजी और चालू खाता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पूंजी और चालू खाता दोनों, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया, साझेदारों के आहरण पर ब्याज, साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या कहलाएगा? साझेदार के आहरण पर ब्याज, व्यवसाय के लिए हानि, व्यवसाय के लिए लाभ, साझेदार को लाभ या बैंक को हानि। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनर इज ए क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना। करेक्ट आंसर 19 का क्या होगा? का जो करेक्ट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए 19 का जो करेक्ट आंसर होगा व्यवसाय के लिए क्या होगा? हानि, या व्यवसाय के लिए लाभ, या साझेदार को लाभ, या बैंक को हानि। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाए, क्या करवाए? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको करवाए हैं। जब साझेदार के आहरण पर ब्याज मिलेगा तो व्यवसाय के लिए लाभ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 20 का सभी स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर क्या लगाए? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत सुंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर 1 पूछा गया, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं या नहीं? ये भी क्वेश्चन जो आपको करवाए थे, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1932 में, 1956 में, 1947 में, 1952 में। राइट आंसर फटाफट से आंसर लगाना। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर जरूर करते हुए चलना। फटाफट से सभी स्टूडेंट को क्या करना है? शेयर जरूर करते हुए चलना है। चलिए साझेदारी अधिनियम जो किस वर्ष लागू हुआ था? 1932 में। कब? 1932 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है। क्या पूछा गया? ऋण पर ब्याज है। ऋण पर ब्याज जो है क्या है? यानी संचालन व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, या इनमें से सभी? ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। फटाफट से आंसर लगाने में कंजूसी नहीं, आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। आंसर आपको लगाते हुए चलना है, तभी ना आप लोग मतलब सोचिएगा कि क्लास की तो ये सब याद है या नहीं याद है। आपको आंसर लगाते हुए चलना। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, साझेदारी हो सकती है? ये तो बताने का मन नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको परसों करवाए थे, परसों की क्लास में। साझेदारी हो सकती है सीमित और सीमित ऐच्छिक, इनमें से सभी। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीमित हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें डी लगा हुआ है, इसका मतलब डी नहीं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए आगर्मी पर ब्याज है। आगर्मी पर ब्याज है। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट से आंसर लगाना। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए, ये भी क्वेश्चन जो है करवाए हैं। याद है, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए आगर्मी पर ब्याज जो बताए थे, विनियोजन, लाभ या प्रभार, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज। याद है, प्रभार बताए थे। क्या बताए थे? प्रभार, चार्ज। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको बताएं, ये तो सभी स्टूडेंट को याद होगा। ओके, चेक कर लेंगे 23 को एक बार जो है चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 25 को तो
25 तो सभी स्टूडेंट को पता ही है, 50 होगा, कितना हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। क्या है? 26 जो पूछा गया, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्म का पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, एक्स तथा वाई लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 1 जनवरी 2017 से हुए लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए, उनके त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात लाभ प्राप्ति होगा। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स वाई दोनों को 1/10 जो है प्राप्त त्याग होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, 3 साझेदारों को बराबर लाभ अनुपात क्या होगा? 3 साझेदारों का जो है बराबर अनुपात लाभ अनुपात जो है क्या होगा? इनमें से तीनों जो है कौन बराबर है? जल्दी से बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आपको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1/3 1/3 1/3। ये जो है तीनों का बराबर अनुपात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया क्वेश्चन जो है, क्या पूछा गया? जब पुस्तकों की ख्याति खाता ना हो तो ख्याति खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ख्याति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो ख्याति को डेबिट किया जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया, किस प्रकृति की ख्याति का स्तर उच्च होता है? ये क्वेश्चन आप लोग शायद नहीं किए होंगे। बिल्ली, कुत्ते, चूहे, खरगोश, which nature of goodwill has a high level? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 30 का जो करेक्ट आंसर बिल्ली, कुत्ते, चूहे या खरगोश, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, कैट। क्या होगा? कैट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, क्या पूछा गया? व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? और आपको बताया ना, जो आंसर टिक किया हुआ वो आपको आंसर नहीं लगाना है, ओके? अपने मन से आंसर लगाइए। चलिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख्याति, अधिलाभ, अधिशेष और समान लाभ, राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। या प्रीमियम रहता है तो प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, एक नई साझेदार की प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है, राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 33, एक्स वाई 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, जेड को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, जेड एक्स से 3/20 लेता है और वाई से 1/20 लेता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? 9:7:4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, एक नई साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में कमी को किस खाते में डेबिट किया जाता है? किस खाते में डेबिट किया जाता है? राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में, परिसंपत्ति खाते में, या पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी जब भी नई साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों की मूल्य में कमी को किस खाते में डेबिट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
35 पूछा गया। और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है ट्यूशन कॉमर्स का क्लास करते हैं, सभी स्टूडेंट को एक बार जो है लाइव चैट में बता देना, तभी ना आप कॉमर्स क्लास करते हैं, आप बनाते हैं करेंट अकाउंट्स या रिवोल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, बैलेंस शीट बनाते हैं या नहीं बनाते, तभी ना पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, त्याग अनुपात का सूत्र है, त्याग अनुपात का सूत्र है, ये पूछा गया। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, और ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा। 34 का जो करेक्ट 35 है ना, यहाँ पर ये 34 ये 35 ना, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर 35 का, जल्दी से आंसर लगाना। 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होगा, ओल्ड रेशियो बराबर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता तो शेष राशि किस खाता में हस्तांतरित किया जाता है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट आंसर ए, ऋण लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बराबर अनुपात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदार के लिखित कर दिया जाता है, निम्नलिखित जो है कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है इसलिए जो है ओके, कुछ क्वेश्चन में जो है दिक्कत है, आपको समझना है इंग्लिश हिंदी को देखकर। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज रिटेन ऑफ एमोंग कंटिन्यू पार्टनर इन देयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ विभाजन अनुपात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साझेदारी अधिनियम कहता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6% होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, ई बी तथा सी 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है, ई अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा। ए तथा बी तथा सी साझेदार है, 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, और ई जो है अवकाश ग्रहण करता है, तो कौन सा बच गया, बी और सी। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3:2। अवकाश ग्रहण करने वाला या फर्म को छोड़कर जाने वाला, तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पर ए चला गया तो 3:2। राइट आंसर ए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार को मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। देय राशि पर ब्याज जो दिया जाएगा कितना, 5%, 6%, 7%, 8%। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार को मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6%। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, क्या 50 पे ही रुकना है क्या, जल्दी से सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट जमकर जल्दी से फटाफट शेयर करना सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, फटाफट से जो है शेयर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया, 41 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, एक साझेदार को मृत्यु की दिशा में संचित लाभ हानियों साझेदार द्वारा बांटे जाती है उनके। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर पुराने लाभ विभाजन विभाजन के अनुपात में। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, क्या पूछा गया, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, साझेदार की पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, XYZ 1:2, 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ को विभाजन करते हुए Z मृत्यु हो जाती है X एवं ZY का, X और Y का नया अनुपात क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3:2 हो जाएगा।
क्या होगा, जेड का जो है क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। एक्स और वाई और जेड, यानी 1:2, 1:3, 1:6, और जेड का जो है मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, क्या निकलेगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे ही आप मतलब न्यू रेशियो निकालिएगा, तो अगर इसका नीचे वाला जो उल्टा कर दीजिएगा आपको यही आएगा। अगर न्यू रेशियो निकालिएगा तो 3:2 आ जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, चिट्ठी में दिखाई गई रोकड़ बाकी को फर्म के समापन के समय किस खाते में दिखाया जाता है, राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रोकड़ खाता में, कैश अकाउंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है साझेदार की पूंजी खाते में, राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं ए होगा, क्या होगा, वसूली खाते में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, क्या पूछा गया, एक फर्म की समापन के समय साझेदार ने 1500 रुपये समापन व्ययों का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा, राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर, क्या करेक्ट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वसूली खाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरित किया जाता है, राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विविध देनदार खाते में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, किसी साझेदार द्वारा 20,000 रुपये के दायित्व भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा, राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर साझेदार का पूंजी खाते में। क्या दिख नहीं रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा तो ये छोड़ देंगे 50 तक करा के, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा, राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाहरी